सभी को गुड मॉर्निंग और केजीएमयू वाला पे आपका स्वागत करते हैं। ब्लड ग्रुप आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ब्लड ग्रुप में। तो बेटा देखिए, ब्लड ग्रुप की जब बात करते हैं तो इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एंटीजन। क्या होता है, कैसे हम इसका पता लगाते हैं कि एंटीजन पाया जा रहा है कि नहीं। दैट इज आल्सो नेम, क्या होता है, एग्लूटिनोजेन। क्लियर है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल जो होता है उसी के सरफेस पे, ठीक है, आपका एंटीजन पाया अगर जाएगा तो उससे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं। क्लियर है। एंटीबॉडीज या तो दूसरा नाम क्या बताया, एग्लूटिनिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो आपका क्या होता है, एंटीजन जो होता है किसके सरफेस पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पे। एंटीबॉडीज जो होती है वो कहां पाया जाती है, आपका ब्लड प्लाज्मा। समझ पा रहे हो, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसके सरफेस पे अगर पाया जाएगा एंटीबॉडीज, और आपका क्या हो गया, आरबीसी के जो सरफेस पे पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन। क्लियर है। इन्हीं दोनों का दूसरा नाम ब्रैकेट में इन्होंने दिया है। एंटीजन का नाम दिया एग्लूटिनोजेन और एंटीबॉडीज का नाम दिया है क्या, एग्लूटिनिन। क्लियर है। अब बात करें बेटा, एंटीबॉडीज कैन बाइंड टू आरबीसी। एंटीबॉडीज मतलब कि दिस वन बाइंड टू द आरबीसी, दैट मींस प्लाज्मा के सरफेस पे है। तो ये एंटीबॉडी क्या है कि बाइंड कर लेगा किससे, आरबीसी से। क्लियर है, आरबीसी से बाइंड कर लेगा, बाइंड टू आरबीसी किसका, एंटीजन। तो बेटा आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जा रहा है, एंटीजन। तो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा किससे, आरबीसी एंटीजन। फिर रिजल्ट क्या होगा, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनिन हो गया, तो मतलब कि क्लंपिंग, या तो आरबीसी का क्या हुआ, हीमोलिसिस, मतलब ब्रेक डाउन होना। क्लियर है। तो बेटा देखो, अगर क्या करेगा, एंटीबॉडी जो है क्या करेगा, आरबीसी से बाइंड करेगा, आरबीसी एंटीजन जो है आपका, आरबीसी एंटीजन, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या है, एंटीजन है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजेन भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं ये कि एग्लूटिनेशन। बेटा टिनोजेन बोले या टिनेशन बोले, बात वही है, ठीक है। तो इसका बता रहे हैं क्लंपिंग, क्लंपिंग जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। या तो बता रहे हैं कि आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा, हीमोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। टू टाइप्स देखने को मिलते हैं आपका, क्या, ब्लड ग्रुप बता रहे हैं, एबीओ, और दूसरा क्या है आपका आरएच फैक्टर। क्लियर है। दो टाइप्स के क्या होते हैं आपके ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया लगा होगा कि जो हमारा एंटीजन होता है और एंटीबॉडीज होती है। एंटीजन जो होता है हमारे आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, एंटीबॉडीज जो होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा के सरफेस पे पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया ये आरबीसी एंटीजन होता है, उससे एंटीबॉडी जाके क्या करती है, बाइंड हो जाती है। क्लियर है। तो मतलब ओवरऑल क्या आप देख पा रहे हो, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों क्या कर रहे हैं, जाके बाइंड हो रहे हैं। जब बाइंड होंगे, क्योंकि आपका एंटीजन आरबीसी के सरफेस पाया जा रहा है, एंटीबॉडीज किसके, ब्लड प्लाज्मा के। जब दोनों बाइंड होंगे तब जाके कहीं कोई फॉर्मेशन होगा। तो अब बताया इन्होंने कि दो टाइप्स होता है ब्लड ग्रुप का। फर्स्ट बताया कि एबीओ, दूसरा क्या बताया, आरएच फैक्टर। क्लियर। तो बेटा देखो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो आपने बताया कि इसका ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है, ये लैंड स्टीनर साहब थे 1900 में, इन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है, सन 1900 में। अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या बताएं, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होता है। अगर बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग तो क्या होता है आपका, 4 टाइप्स के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप को जब क्लासिफाई करोगे आप तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अब जब एडीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा देखो, ब्लड ग्रुप ए आता है, पहले टाइप्स बताया। तो जब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो बेटा देखो, ए एंटीजन विल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। यू ऑलरेडी नो दैट कि आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है, एंटीजन होता है, और ये उसमें टाइप्स होता है। तो बता रहे हैं कि ए वाला जो होगा आरबीसी के सरफेस पे पाया जाएगा। तो आरबीसी के सरफेस पे देखिए पाया जा रहा है कौन सा, ब्लड ग्रुप
ए, क्लियर है। फिर बी एंटीबॉडी विल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, तो आपको पता है प्लाज्मा में जो होता है एंटीबॉडी कौन सा उसके सरफेस पाया जाएगा, बी, बी पाया जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, जैसे मान लो ये क्या हो गया, हम मान लेते हैं एंटीबॉडी बी इन द सीरम, सीरम जो होता है, प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, इस पे क्या पाया जा रहा है, एंटीबॉडीज बी, और आपका जो आरबीसी है इसके सरफेस पे क्या पाया जा रहा है, आपका एंटीजन ए, क्लियर है। तो इस तरीके से जब हम कराते हैं ब्लड ग्रुपिंग तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये ब्लड ग्रुप ए बन रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बेटा ब्लड ग्रुप बी की जब बात करते हैं, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप का टाइप चल रहा है, सेकेंड टाइप ये हो गया। ब्लड ग्रुप बी की बात करें, बी एंटीजन विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, आपका जो होता है क्या होता है, बी एंटीजन, बेटा ध्यान से देखना, ये एंटीजन की बात किया है, तो एंटीजन मतलब कि आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, तो जो बी होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपके आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कैसा होता है, कैसा दिखता है, कलर वगैरह सब पढ़ चुके हो, उसी के सरफेस पे कौन सा पाया जा रहा है, बी एंटीजन, क्लियर है, क्लियर है। फिर बेटा देखो, ए एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, प्लाज्मा, तो बेटा देखो ये प्लाज्मा हो गया, इस पे पाया जाता है एंटीबॉडीज ए, क्लियर है। इस तरीके से दोनों का जब करते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, एंटीबॉडीज बी, ब्लड ग्रुप बी बनता है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बेटा बात करें ब्लड ग्रुप ए बी, पहला हमने पढ़ा क्या, ए ब्लड ग्रुप, दूसरा क्या पढ़ा, ब्लड ग्रुप बी, थर्ड क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी। तो बेटा देखो टाइप ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो डायग्राम इस साइड दिया है तो दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी, ए एंड बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, एंटीजन जो होता है सरफेस ऑफ आरबीसी पाया जाता है, ये क्लियर है। तो ए और बी का जो एंटीजन होता है सरफेस ऑफ आरबीसी पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नो ए बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, आपका क्या हो गया, ये जो ए और बी है दोनों, इसका क्या करता है, एंटीबॉडीज आपके जो प्लाज्मा होता है उसके सरफेस पे नहीं पाया जाता, क्लियर है। और आपका क्या होता है, ए और बी एंटीजन जो होता है किसके सरफेस पाया जाता है, आरबीसी के, बट ए बी एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं, ना तो क्या होता है, ना तो ए या बी एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के सरफेस पे, ना ही इसमें क्या होता है, आपका एंटीजन ए पाया जाता है और ना ही एंटीजन बी पाया जाता है किसके सरफेस पे, आरबीसी के, क्लियर है। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, आपका क्या है, एंटीबॉडीज ए एंटीबॉडीज बी जो है दोनों क्या होता है, किसमें पाया जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा या प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जब आप ए बी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ठीक। ये डायग्राम है आपका, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है कि इसके सरफेस पे क्या पाया जा रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा, अब देखो बात करेंगे क्या, ब्लड ग्रुप ओ, तो आप लोग को जानते होंगे, तो ए एंड बी एंटीजन, एंटीजन की बात कर रहे हैं, विल बी एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, क्या है, ए एंड बी एंटीजन जो होता है कहां पे होगा, विल बी एब्सेंट कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो बेटा देखो ए जो ब्लड ग्रुप ओ हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, आपका ए ब्लड ग्रुप और बी एंटीजन जो होता है, ए एंटीजन और बी एंटीजन ये क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पे नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। एंटीबॉडीज ए एंड बी विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और क्या बता रहे हैं कि आपका जो एंटीबॉडीज ए और बी है, एंटीबॉडीज ए और बी है, ये दोनों क्या होता है, किसके सरफेस पे पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, क्लियर है। थोड़ा सा डायग्राम पे नजर डालेंगे, जब ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो बेटा क्या होता है, नो एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ए और बी एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है सरफेस, तो बेटा देखो कहाँ है ही नहीं, नहीं है, क्लियर है। फिर उसके बाद एंटीबॉडी ए एंड बी विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ए एंड बी, एंटीबॉडी ए
एंड बी क्या होता है आपका प्लाज्मा में क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्लियर है। देखो बेटा ए और बी, देखो प्लाज्मा बाहर है ना, इसके सरफेस पे आके नहीं बाइंड है ना, तो डायग्राम से समझ पा रहे होगे कि जब ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो हम क्या समझ पाते हैं कि आपका एंटीजन ए और एंटीजन बी एब्सेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे, और फिर क्या होता है आपका एंटीबॉडीज जो होती है ए और बी जो होती है, एंटीबॉडीज ए और बी जो होती है ये क्या करती है प्लाज्मा में पाई जाती है। कहां पे? इन द सीरम। क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा देखो एंटीजन एंटीबॉडीज ऑफ एबीओ टाइप, ठीक है। तो बेटा देखो इन्होंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश ये किया है कि टाइप्स ए ब्लड ग्रुप अभी हमने सारा डिस्कस कर लिया, सारा पढ़ लिया, टाइप्स ए, टाइप्स बी, टाइप्स ए बी और टाइप्स ओ, ये चारों हमने पढ़ा। तो डायग्राम में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमने टाइप्स ए में क्या पढ़ा, एंटीजन जो होता है आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। क्लियर है। और एंटीबॉडीज बी जो होती है ये कहां पाया जाता है आपके सीरम में। क्लियर है, मतलब प्लाज्मा में। तो ये आपका टाइप्स ए में होता है। अब टाइप्स बी की बात करें तो आपका क्या होगा, एंटीजन बी जो होता है कहां पे आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, और एंटीबॉडीज क्या होता है ए, ये क्या होता है आपके सीरम में पाया जाता है। ठीक। अब एंटीबॉडीज किसकी बात करें, ए बी की। तो अभी हम शायद ए बी पढ़े हैं, उसमें क्या था आपका क्या होता है एंटीजन बी और एंटीजन ए, ये दोनों क्या करेगा आरबीसी के सरफेस पे पाया जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। अब टाइप्स ओ ब्लड ग्रुप की बात करें बेटा तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो अभी ओ हमने पढ़ा, एक स्लाइड पीछे जाना, ओ हमने पढ़ा अभी। तो इसमें क्या था, ए और बी क्या होता है एब्सेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे, और क्या होता है और एंटीबॉडी ए और बी क्या होता है प्लाज्मा में पाया जाता है। तो देखते हैं, तो देखो बेटा ये देखो यहां कहीं है नहीं है ना, आरबीसी के सरफेस पे एब्सेंट होता है तो कहीं नहीं है। तो एंटीबॉडीज ए जो होता है आपका कहां पाया जाएगा, ए आपका प्लाज्मा में या सीरम में, और एंटीबॉडीज बी भी आपका किसमें सीरम में या प्लाज्मा में। क्लियर। तो इस तरीके से कौन सा एंटीबॉडीज या एंटीजन किसमें पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका ब्लड ग्रुपिंग बनता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अच्छा, हम कैसे पता करते हैं जब आप जाते हो हॉस्पिटल में कि फिर उसके बाद स्लाइड पे ऐसे करते हैं, स्लाइड पे एक ड्रॉप ऐसे करते हैं, फिर ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, तो कैसा मतलब आपको दिखता है, तो फिर आप समझ लो हाँ ब्लड ग्रुप ये है। हाँ, तो बेटा वो स्लाइड का कुछ फोटो है, इमेजेस हैं, ठीक है। जब आप ऐसे इस तरीके से देखते होगे, ठीक है, हल्का सा उस स्लाइड पे ड्रॉप करते हैं, एक ड्रॉप पुट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इस तरीके से दिखेगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं धीरे धीरे ड्राई होगा, मतलब कि ओवरऑल आपका जो स्लाइड का व्यू है कैसा दिखता है उसके हिसाब से हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो आपको अगर पता रहेगा कि ब्लड ग्रुप ए अगर हम कर रहे हैं तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो आप बता दोगे कि इसका ब्लड ग्रुप यही है, ए है। बी वाले का क्या है, देखिए बेटा इस तरीके से है, ठीक, बी वाले का। और फिर ए बी वाले का क्या है, ये है। और फिर क्या ओ वाले का क्या है, इस तरीके से। देखो ओ वाले में पता चल रहा है ना पूरा एकदम क्या होगा सेम होगा। फिर आप लोग डॉक्टर बन ही गए, है कि नहीं। कोई आया पेशेंट बोला कि सर नहीं, आप लोग से क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब डॉक्टर ही बन गए हो, डॉक्टर साहब हमारा ब्लड ग्रुप बता दीजिए। अच्छा पूछ लो धीरे से, कभी कराए हो, हाँ सर वो था लेकिन सर कंफर्म नहीं, बदल गया होगा। तो फिर आप क्या बताओगे, आप क्या करोगे कि लाओ अच्छा करते हैं, वो था तो आपको दिमाग में आ गया नहीं, सारी स्लाइड क्या करेंगे सेम जैसे दिखेंगे, हल्का काला दिखेगा नहीं तो सारा एकदम से। आपने किया तीनों फेज में किया, देख रहे हो कि वही, हाँ ठीक है जाओ वो है कंफर्म हो गया। फिर ए बी का, तो एक्चुअल में क्या होता है कैसा दिखता है अगर आपको पता होगा, यू हैव टू असेस या फाइंड कर लोगे किसी का भी ब्लड। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्पज से हर जगह पूछा ही जाता है। क्लियर है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि भाई साहब क्या होते हैं सर्वदाता होते हैं, है कि नहीं। अब ये देखो देंगे सबको ले जाओ, लेकिन जब लेना होगा इनको तो कोई नहीं देगा। हाँ है कि नहीं। जैसे ज्ञान का जो भंडार होता है
वो सबको मिलता है कि नहीं। और जब है कि नहीं, और जब क्या आ जाए कि नहीं आप मतलब कि थोड़ा सा मतलब कुछ बताइए हमें, मतलब कि सिर्फ लेने वालों की कमी नहीं है, जब कुछ मांग लो ठीक है तो फिर लोग ऐसे क्या करते हैं, पीछे हट जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, कि आओ बेटा ले जाओ ना, बिकॉज इट हैज नो एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। आपको पता है आपने ब्लड ग्रुप ओ जब पढ़ा तो उसके सरफेस पे क्या नहीं पाया जा रहा था, एंटीजन नहीं पाया जा रहा था, इसीलिए क्या बोलते हैं, एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है। ठीक, ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है किसी से भी क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। आप जब पढ़ रहे होगे ए बी ब्लड ग्रुप, उसके प्लाज्मा पे क्या होता है, आप लोग का एंटीबॉडीज क्या होता है, नहीं पाया जाता है प्लाज्मा में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है आगे देखते हैं। हाँ हमने बताया था कि आप लोग मंकी जानते ही हो, अब उसकी बात आ गई तो देखो रेसस मंकी करके है। सबसे पहले आरएच ब्लड ग्रुप जो होता है, इसके पहले हमने आपको बताया पहला है ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और दूसरा क्या था, आरएच ब्लड ग्रुप। तो हम आरएच ब्लड ग्रुप की जब बात करते हैं, सबसे पहले जब इसके बारे में स्टडी की गया तो किसमें पाया गया ये वाला ग्रुप, रेसस मंकी में। क्लियर है, तो जब इसकी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स का होता है, एक होता है आर एच पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, आर एच नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा देखो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव आएगा मतलब कि पाया जा रहा है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन क्या कर रहा है, पाया जा रहा है, तो पता नहीं पाया जा रहा है, तो पी से पाया, पी से पॉजिटिव है कि नहीं, पाया जा रहा है। आर एच निगेटिव, निगेटिव का मतलब कोई चीज नहीं है, मतलब कर्जे में डूब गए हो, है कि नहीं, निगेटिव कुछ नहीं बचा, है कि नहीं। तो एंटीजन आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ वेयर आरबीसी, तो एंटीजन क्या होता है, इसमें जो होगा आर एच निगेटिव वो ग्रुप कहलाएगा जिसमें क्या करेगा, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे एब्सेंट होगा, दैट इज आर एच निगेटिव। और जिसमें आरबीसी के सरफेस पे क्या करेगा, आपका एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, आर एच पॉजिटिव। क्लियर है, दो टाइप्स। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, एक बीमारी होती है एचडीएन, ठीक है, ये एचडीएन क्या है, फुल फॉर हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। जब नया बच्चा पैदा होता है न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो उसमें क्या होता है, मदर प्रोड्यूस एंटी आरएच एंटीबॉडीज। तो बेटा देखो मदर क्या करती हैं, मदर प्रोड्यूस करती हैं एंटी आरएच एंटीबॉडीज दैट क्रॉस द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है जिससे क्या करता है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को माँ के पेट में, ठीक है, उससे क्या करता है आपका एंटी आरएच एंटीबॉडी जो होती है क्या करती है, क्रॉस हो जाती है किससे, प्लेसेंटा से, एंड कॉजेज द एग्लूटिनेशन एंड हीमोलिसिस ऑफ द फीटल आरबीसी, जो फीटल या बच्चे के अंदर आरबीसी का है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने लगता है। ठीक है, तो एक बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्लियर है, क्या बता रहे हैं कि जिसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज पाई जाएगी, क्यों, मदर प्रोड्यूस करती है, और ये करता है प्लेसेंटा से क्रॉस करके चला जाता है बच्चे के फीटस के अंदर, फीटस का जो आरबीसी होता है तो ये एग्लूटिनेशन एंड हीमोलिसिस करा देता है। ठीक है, तो एक बीमारी हो जाती है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब आरएच ब्लड ग्रुप की बात करें, अभी आप लोग भी इसके पहले वाला एबीओ ब्लड ग्रुप किए तो आरएच ब्लड ग्रुप ही करना चाहिए हमें। तो पर्सन विद द आरएच ब्लड ग्रुप डेवलप आरएच एंटीबॉडी इन द ब्लड इफ रिसीव ब्लड फ्रॉम द आरएच पॉजिटिव। अगर कोई पर्सन आरएच पॉजिटिव है, अब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव हमने बताया आप लोग को, जिसके सरफेस पे क्या पाएगा, एंटीजन पाया जाएगा, दैट इज पाया जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, आरएच पॉजिटिव। क्या बता रहा है कि ऐसे पर्सन से जो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। पर्सन विद आरएच
निगेटिव ब्लड डेवलप द RH एंटीबॉडी। ऐसे पर्सन जो क्या करेंगे, RH निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, वो डेवलप क्या करेंगे, RH एंटीबॉडीज। कहां पे, इन द ब्लड इफ यू आर रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द RH पॉजिटिव पर्सन। क्लियर है? फिर से देखो, एक ऐसे पर्सन जो कि RH निगेटिव ब्लड है, वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे क्या, RH एंटीबॉडीज करेंगे। और ये किस केस में करेंगे, इफ द पर्सन रिसीव ब्लड फ्रॉम द RH पॉजिटिव। क्लियर है? देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द RH एंटीबॉडीज, ये वाली चीज, देयर इज डेवलपमेंट RH एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विद द डोनर। जो दिया होता है, डोनर कौन होता है, जिससे आपने लिया है ना, क्या करेगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा, डोनर है RH एंटीजन, और फिर क्या हो जाएगा, एग्लूनिटेशन देखने को मिलेगा ब्लड में। मतलब कि इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है? अ पर्सन विद द RH पॉजिटिव ब्लड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विद द RH ब्लड अबाउट एनी प्रॉब्लम। ऐसे पर्सन जो कि किसके साथ है, RH पॉजिटिव ब्लड है, वो क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विद द RH ब्लड अबाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसे पर्सन से हम ब्लड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये वाले पर्सन में क्या होने जाएगा, एग्लूनिटेशन, एग्लू क्या है, एग्लूटिनेट हो जाएगा, एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, जो एक बीमारी हमने आप लोग को बताया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हीमोस्टेटिस मतलब कि स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग कैसे हम करते हैं बेटा, व्हेन द ब्लड वेसल्स गेट डैमेज, जब आप लोग का क्या करता है, ब्लड वेसल क्या करता है, डैमेज हो जाता है। प्लेटलेट्स प्ले अ वाइटल रोल इज हीमोस्टेसिस, मतलब कि उसका थक्का जम जाना ना, प्लेटलेट्स का काम होता है। 3 मैकेनिज्म देखने को मिलता है हीमोस्टेसिस, तो क्या है, वेस्कुलर स्पाज़, ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, आगे हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं बेटा, पहला हमने क्या बताया आपको, हीमोस्टेसिस। तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स इंजरी, जैसे मान लो हुआ, जैसे कि देखो बेटा, ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल क्या होता है, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा हो, दैट इज ब्लड वेसल। क्लियर है? और फिर देखो बेटा, ब्लड वेसल्स इंजरी हुई, वैसो कंस्ट्रक्शन। फिर क्या होता है बेटा, कहीं आप ऐसे इंजरी करोगे तो आपके वेसल्स ऐसे हो जाते हैं ना कि हाँ, आप ब्लीडिंग नहीं ज्यादा होना है, हो जाता है ना। फिर प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, फिर क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, प्लग देखिए फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। प्लग फॉर्मेशन मतलब कि वो जाम करने लगा। ठीक है, फिर कोगुलेशन, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, फाइब्रिन का काम होता है, आपने पढ़ा था। कोगुलेशन में हेल्प करता है फाइब्रिन, तो क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, कोगुलेशन करने लगेगा, मतलब वो जम जाएगा। तो आप लोग का हेमियोस्टेसिस में ये सारी चीजें देखनी होती है। अच्छा, वेस्कुलर स्पाज़ में क्या होता है, when artery are damaged the smooth muscle in the walls of the artery contracts immediately, a reaction called the vascular spasm। बता रहे हैं वेस्कुलर स्पाज़म क्या होता है, जब आर्टरी क्या होती है, डैमेज होती है, आपकी आर्टरी बहुत हाई प्रेशर होता है। हम जब पढ़े थे तो आप लोग को पता है हाईली प्रेशर होता है आर्टरी में। जब डैमेज होगा, स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ आर्टरी कंट्रैक्ट इमीडिएटली, जो अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं बहुत तेजी से तुरंत क्या करें, कंट्रैक्शन देखने को कराती हैं। फिर क्या होगा, रिएक्शन एक होता है, और फिर उसके जो रिएक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर स्पाज़म। जो वेसल्स है उसका स्पाज़म, स्पाज़म का मतलब होता है ऐसे किसी चीज को दबा देना, स्पाज़म। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर स्पाज़म। द स्पाज़म इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ मेडिएटर्स। क्या कह रहे हैं, ये जो स्पाज़म होता है, एक मेडिएटर्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, जो ऑलरेडी प्लेटलेट्स वहां पे होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, वहां से क्या होता है, एक मेडिएटर्स रिलीज होता है, और इसलिए वो कराता है क्या, स्पाज़म कराता है ना, कंस्ट्रिक्शन कह लो। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन। एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील, इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील, मतलब जो न घुल पाए ऐसा क्या, प्रोटीन। तो क्या बता रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग के पास एक नेटवर्क होता है, पूरा जाल होता है। कैसा जाल होता है, ऐसे प्रोटीन का जो कि घुल न पाए, इनसॉल्युबल होता है, फाइबर्स होता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स होता है, और उसी को क्या बोलते हैं,
फाइब्रिन बोलते हैं। क्लियर है? वो फाइब्रिन कैसा होता है? इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर होता है, उसी का नाम इन्होंने दिया क्या? फाइब्रिन दिया। क्लियर है? जिसमें कि इन विच द फॉर्म एलिमेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है? ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, क्या होता है? आर द ब्लड आर ट्रैप, और उसी से क्या करते हैं? ब्लड को ट्रैपिंग करते हैं, मतलब कि ब्लड जो क्लॉटिंग होता है उसको हम क्या करते हैं? उसमें हेल्प करता है, क्लॉट करता है, धक्का रुक जाता है। ठीक है? इसी प्रोसेस को क्लॉटिंग के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग बोलते हैं। अगर क्लॉटिंग का फॉर्मेशन होने लगा तो मतलब कि ब्लीडिंग हो रही थी, क्लॉट हो गया ब्लड, तो मतलब आपका ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्फ्लेमेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके शरीर में सूजन हो जाए, और ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया स्वेलिंग, और मेडिकल टर्म में अगर अच्छे से कहोगे उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। क्लियर है? तो देखो एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन सबके साथ हुआ होगा, बचपन में खेल रहे थे, गिर गए, इन्फ्लेमेशन हो गया, है कि नहीं? स्वेलिंग हो गया। और इसी का दूसरा नाम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एडिमा बोलने लगते हैं ना, आपका जो फ्लूइड होता है वो बाहर आने लगता है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लगता है ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वेस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू टू द लोकल इंजरी, क्या होता है? कहीं मान लीजिए लोकल मतलब क्या हो गया? ऊपर ऊपर। लोकल क्या होता है? लोकल मतलब क्या हो गया? ऊपर ऊपर कहीं इंजरी हो गया, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जो कहां पे? वेस्कुलराइज लिविंग टिश्यू, जो कि उसमें क्या? वेसल्स हो, वेसल्स हो, और कैसे हो? लिविंग टिश्यू हो, डेड टिश्यू नहीं। क्लियर है? दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यू। क्या होता है? जब ये प्रोसेस होता है तो एक रिएक्शन देखने को मिलता है, और तुरंत क्या होता है? एक फ्लूइड का जमा होना देखने को मिलता है, एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ ल्यूकोसाइट मतलब WBC ल्यूकोसाइट देखने को मिलता है। कहां पे? आपके एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यू में। इट इज डिफेंस मैकेनिज्म टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ द इंजरी और इंजेरियस एजेंट। जो इंजेरियस एजेंट होता है, ठीक है, और जो क्या करता है? स्प्रेड कराता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या होता है? पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई प्रोसेस पूरा हो रहा है, उसी प्रोसेस को मतलब कि हीलिंग में उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे आप लोग सुबह आए और आप पूरा अपना काम किए, ये 8 से 9 जो भी 9 से 4 क्लास कर रहे हो, एक क्या है? एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, कर रहे हो ना डेली। तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इसी तरीके से ये पूरा जो इंजेरियस एजेंट है, इसको पूरा क्या कर रहा है? स्प्रेड आउट कर रहा है, जो भी इंजरी हो उसको क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा, या तो लिमिट करेगा कि कितना कम ही मतलब कि फैलना है। तो स्वेलिंग जो आप लोग को देखने मिलता है, वो सारी चीजें हैं इन्फ्लेमेशन। आगे और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, क्या क्या कारण हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन? तो आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रोनिक होता है। तो बेटा क्या करेंगे? एक्यूट की बात करेंगे। तो एक्यूट वर्सेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें तो बेटा देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन बता रहे हैं। देखो बेटा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही बाद में क्या करता है? जब आप ट्रीटमेंट ले लेते हो, वो किस में बदल जाता है? क्रोनिक में बदल जाता है। तो देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं? कोई एलर्जी आपको है, उससे रिएक्शन हो गया तो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। केमिकल इरिटेंट, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा केमिकल है, आप ऐसे हल्का सा ब्लेड से काटो और डिटर्जेंट उस पर लगा लो, है कि नहीं? लगाया है कभी किसी ने? लगाना देखना, इन्फ्लेमेशन होता है कि नहीं? ठीक है। और फिर कोई मान लो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ट्रामा इंजरी हो गया, बर्न हो गया, लेसरेशन, कट, वुंड्स, फ्रोस्ट बाइट, हाँ, एक कीड़ा होता है जो काट लेता है, ठीक है। ये सारे क्या हो सकता है? आपको एक्यूट, एक्यूट मतलब अभी आप लोग बैठे हो, कोई कीड़ा आया, चलो यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप रूम पे होते हो तो रात में चल जाता है, काट लेता है, तो स्वेलिंग हो जाती है कि नहीं? तो कैसा है इन्फ्लेमेशन? एक्यूट है कि अभी अचानक से हो गया, और वही ट्रीटमेंट आप नहीं लोगे, बार बार आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर क्या होता है? क्रोनिक में बदल जाता है। तो जैसे कि बीमारी हो जाती है कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, ल्यूपस, फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, ये सारे बीमारी हैं। क्लियर? तो
ये सारे मतलब कि आपके क्रोनिक बीमारी में या डिजीज कंडीशन में ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखो बेटा, 5 कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के। अगर आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है तो इस तरीके से आपके 5 कार्डिनल साइन होते हैं। तो बेटा देखो, रबड़ की बात करें, रबड़ रबड़ मतलब कि लाल लाल हो जाएगा। कभी स्वेलिंग हुआ है तो लाल लाल देखा है आपने? तो देखो बेटा, रेड रेड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, रेडनेस वाला क्या है, ये देखो इस तरीके से दिख रहा है इमेज। फिर उसके बाद क्या हो जाए, ट्यूमर। ट्यूमर में क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो स्वेलिंग वाला बेटा देखो ये होता है, इस तरीके से दिखेगा, क्लियर है। फिर क्या है, कैलर मतलब कि हीट। तो हीट कहीं दिख रहा है बेटा देखो इस तरीके से। कभी आप लोगों ने देखा होगा घाव हो गया एकदम ऐसे, ऐसे देखो तो गर्म जैसा फील होता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना। और डोलर मतलब आपको क्या होगा, पेन होगा। तो बेटा इस तरीके से आपके ज्वाइंट पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो भी आप फंक्शन कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हाथ उठ ही नहीं रहा है कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ठीक। तो टोटल आपके क्या हो गया, 5 कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जब भी एग्जाम होगा तो ऐसा आ सकता है कि हाँ 4 ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा, ठीक है। तो फिर आपको जब पांचों याद रहेगा तो आप सही असेस कर पाओगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है, क्लियर है। आगे देखते हैं। देखो बेटा, जब साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो पहला इंजरी, रबर, कैलर, देखो इस तरीके से। ट्यूमर वाला हमने बता दिया, डॉलर वाला इस तरीके से, लॉस ऑफ फंक्शन। थोड़ा सा और आपके हाथों में कभी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से कि आपको क्या किया, ये देखो पता नहीं क्या है, ये चुभा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, रबर, कैलर इस तरीके से। फिर ट्यूमर वाला इस तरीके से, डॉलर वाला ये लॉस ऑफ फंक्शन। इस तरीके से ये स्टेजेस होती हैं, टोटल 5 हमने बताया इन्फ्लेमेशन का साइन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमने आपको अभी बता रहे थे कि बेटा 2 तरह का होता है इन्फ्लेमेशन। पहला क्या होता है, एक्यूट, और दूसरा क्या होता है, क्रोनिक। तो एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में थोड़ा समझेंगे। ये कैसा ड्यूरेशन, इट शुड बी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, फ्यू मिनट्स टू डे, क्लियर है। क्या है, प्रोटीन एक्सुडेट और न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट, ठीक है। तो एक्यूट में बेटा आप इतना समझो कि क्या होता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है उसको एक्यूट बोलते हैं। और क्रोनिक में क्या बोलते हैं कि कुछ दिन से लेकर के सालों सालों तक बना रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक बोलते हैं। क्रोनिक में क्या होता है, मेनली मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। हमने मैक्रोफेजेस भी देखा था पूरा डिटेल में, और लिम्फोसाइट भी देखा था। तो क्या होता है, ये सारे फेजेस देखने को मिलते हैं क्या, क्रोनिक में। प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, बेटा प्रोलिफरेशन ब्लड वेसल्स का मतलब है, प्रोलिफरेट का मतलब चीजें एकदम नष्ट होना, एकदम पूरा डेड होता चला जा रहा है ना, दैट इज प्रोलिफरेशन। कभी आप गांव में गए होगे तो खेतों में, तो मिट्टी को ऐसे कीड़े क्या करते हैं, ऐसे इतना वो कर देते हैं, या चूहा देखा है ऐसे क्या करते हैं, एकदम पूरा देखे होगे ऐसे भुरभुरा जैसा हो जाता है और पूरा ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे समझो प्रोलिफरेशन उसी बोलते हैं। तो जो अपने स्टेट में मिट्टी बनी हुई थी जमीन में, उसको क्या क्या उन्होंने एकदम पूरा एकदम चाल दिया, है कि नहीं। तो खत्म ही हो गया, जो भी सही काम कर रहा था वो खत्म हो गया। दैट इज प्रोलिफरेशन किसका हो जाएगा, ब्लड वेसल्स का। जो फाइब्रोसिस है, अभी हमने देखा था, फाइब्रिन होता है उसमें, ठीक है, क्लॉटिंग काउंट उसको भी कर देगा। और जो भी टिश्यू है वहां का, और लास्ट में क्या हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए। नेक्रोसिस का मतलब सड़ जाएगा, डेड हो जाएगी सेल, क्लियर है। प्रोलिफरेशन समझ पाए हो, नेक्रोसिस के जब सेल का टिश्यू डेड हो जाती है, सड़न पैदा हो जाए, ठीक है। फीवर, न्यूट्रोफिल्स, और कुछ न्यूट्रोफिल भी आप पढ़ लिए हो, पूरा इमेज हमने दिखाया था, क्या कितना वैल्यू सारा कैसा दिखता है, क्या होता है। तो कुछ न्यूट्रोफिल भी इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर आपका ये हो गया, देखो बेटा इसमें भी न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंट, मतलब कि न्यूट्रोफिल फेज के पहले ही देखने को मिलते हैं, और प्रोटीन एक्सुडेट होता है। आगे देखते हैं बेटा, देखो बेटा एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा देखते रहो, ठीक है। इट इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड सच एज द मिनट्स, आवर्स और डे, क्लियर है। क्रोनिक की बात करें, इट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हमने बताया
कि सालों सालों 6-6 महीने, साल साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। इट इज मेनली कैरेक्टरिस्टिक, एक्यूट का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं और उधर क्या बता रहे हैं, क्रोनिक का। तो एक्यूट का देखते हैं, द एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज ओडेमा। हमने अभी जब बात कर रहे थे तो हमने बताया था आप लोग को एडेमा हो जाता है, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर क्या करेगा, फ्लूइड का क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा और उसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन का, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एडेमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्रोनिक एक्यूट में देखने को मिलता है। माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स टू द साइट ऑफ इंजरी। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह क्या करना, मूव करना, चले जाना। जहां पे इंजरी हुआ है आपके, अगर क्या करेंगे, ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे केसेस में माइग्रेशन बोलते हैं इंजरी वाले साइड पे। तो ये सारे प्रोसेस किसमें देखने को मिलता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। बेटा क्रोनिक में देख लेते हैं, एसोसिएटेड विद लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस माइग्रेशन। लिम्फोसाइट और क्या करता है, मैक्रोफेज का क्या होता है, माइग्रेशन देखने को मिलता है और प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स का और वेसल्स का, और फाइब्रोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस। अभी हमने देखा इसको, आगे देखते हैं। टिश्यू एंड सेल इन द इन्फ्लेमेशन। टिश्यू एंड सेल, पॉज करो, पॉज। तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया, टिश्यू एंड सेल इन द इन्फ्लेमेशन, टिश्यू एंड सेल इन इन्फ्लेमेशन बात करते हैं। तो बेटा देखो, पहला क्या क्या बता रहे हैं, सर्कुलेटिंग सेल। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल एंड प्लेटलेट, ये सारे चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, सर्कुलेटिंग सेल में। और फिर कनेक्टिव टिश्यू सेल की बात करें तो क्या क्या आता है इसमें, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट। क्लियर है। फिर देखिए बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन होता है, जिसमें हमने आपको बताया कोलेजन देखने को मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है, इलास्टिन। और एंड ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसमें फाइब्रोनेक्टिन होता है, लेमिनिन होता है, कोलेजन होता है, और दूसरा क्या है, क्या है, प्रोटियोग्लाइकन्स। तो ये सारी चीजें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जब फॉर्मेशन होता है, इन सारे चीजों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। हमारा हेडिंग क्या है, टिश्यू एंड सेल इन द इन्फ्लेमेशन, ठीक। टिश्यू और सेल का इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ये सारी चीजें। क्लियर है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं प्लाज्मा में और सेल में। तो कौन कौन से ऐसे मेडिएटर होते हैं जो कि आपके अंदर क्या कराते हैं, इन्फ्लेमेशन कराते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, काइनिन सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, ये तीन चीजें होते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में पाया जाता है। क्लियर है। फिर बेटा देखो, दूसरा बता रहे हैं सेल में क्या क्या होता है, हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, लाइसोसोमल एंजाइम होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ल्यूकोट्राइनिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होता है, क्या है, IL-1, IL-6, IL-8, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये सारे आप लोग के क्या हैं, सेल में होते हैं मेडिएटर्स, जो कि क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए। क्लियर है। आगे देखते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन का आपका क्या मैकेनिज्म होता है, तो बता रहे हैं, जब इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है तो कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, वैसोडाइलेशन, एक्सुडेशन मतलब एडेमा, इमाइग्रेशन ऑफ सेल, और दूसरा फोर्थ क्या है, कीमोटैक्सिस। पहला क्या है, वैसोडाइलेशन, दूसरा एक्सुडेशन दैट इज एडेमा, थर्ड क्या है आपका, इमाइग्रेशन ऑफ द सेल, और लास्ट क्या है, कीमोटैक्सिस। तो बेटा ये थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना है, मेन ये प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं। तो बेटा देखो, वैस्कुलर चेंजेस की बात करें तो जब वैस्कुलर चेंजेस की बात करें तो बेटा देखो, चेंजेस इन द वैस्कुलर ब्लड फ्लो, तो क्या होता है, ट्रांसिएंट क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स फॉलोड बाय द वैसोकंस्ट्रिक्शन। बेटा जो क्या होता है आपको वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, तो क्या करता है, ट्रांसिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स। आपको पता है आर्टरी और आर्टियोल्स, जब हमने पढ़ाया था आप लोग को, आर्टरी के जो ब्रांचेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स। क्लियर है। तो उसी में क्या होता है, जब उसी के वेसल्स में, किसके, आर्टरियोल्स के जो वेसल्स होते हैं उसमें जब कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। वैसोडाइलेशन इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो उसमें आर्टरियोल्स क्या होता है, सबसे पहले जब वेसल्स का डायलेशन होता है ना, डायलेशन का मतलब कोई चीज
कैसा होना, ब्रॉड होना, फूलना, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन का इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले कहाँ होता है, आर्टेरियोल्स में होता है। देन माइक्रोवेस्कुलर वेट, मतलब कि लीडिंग टू द रेडनेस एंड द हीट। उसके बाद क्या होता है, आपका रेड रेड देखने को मिलेगा और आपकी स्किन कैसा हीट जैसा होगा। हमने इन्फ्लेमेशन का 5 कार्डिनल साइन देखा है, उसमें ये सारी चीजें थी। फिर क्या होगा, इट लीड्स टू शोइंग अ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड स्टेसिस। फिर क्या होगा, आपका देखने को मिलेगा ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, और उसी को क्या बता रहे हैं, ब्लड स्टेसिस। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं फ्लोइंग ऑफ, ठीक है। वैस्कुलर चेंजेस की बात करें तो क्या वैस्कुलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो क्या होता है, इंक्रीज इन द वैस्कुलर परमिबिलिटी। बेटा क्या होता है, आपका जो वैस्कुलर होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उसकी परमिबिलिटी क्या हो जाती है, परमिएबल नॉन परमिएबल पता है, जिससे चीजें पास हो जाएं। तो वही बता रहा है कि इसकी वैस्कुलर की परमिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, वैस्कुलर परमिबिलिटी क्या होता है, एक कैपेसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल टू अलाउ द एंट्री ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यही तो होता है। और लिम्फोसाइट्स इन एंड आउट ऑफ द वेसल, मतलब कि जो स्मॉल स्मॉल क्या है, आपका क्या हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, आपका स्मॉल क्या हो गया, ब्लड जो वेसल्स हैं आपके, उसके वॉल से क्या करेंगे, आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या लिम्फोसाइट हो, इन एंड आउट कर पाए इजिली, ठीक है। तो ये प्रोसेस वैस्कुलर चेंजेस में देखने को मिलता है। इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीडिंग टू द लीकेज ऑफ द फ्लूइड टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। क्या करता है, अगर हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब पानी होता है, उसका प्रेशर अगर क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, इट लीड्स टू क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, किसका, फ्लूइड का, कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। जो आपका सेल है उसके अंदर एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। वेसल्स के बाहर, वेसल्स के जो बाहर स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। वहां पे अगर फ्लूइड आने लगेगा तो इंफ्लेमेशन होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी। क्लियर है। इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर लीडिंग टू द लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड, फिर क्या हो जाएगा, इन रिजल्ट इन द एडेमा। जब आपके इंट्रासेलुलर स्पेस से क्या करेगा, फ्लूइड आएगा कहां, एक्स्ट्रा सेलुलर में, इसी को एडेमा बोलते हैं। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं। कि अंदर वाला जो पानी है, आपके बाहर जो स्पेस है आपके अंदर, वहां लीक होके आने लगेगा। और किससे आएगा, किसके थ्रू आएगा, बताओ। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर, हायर डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो अंदर कंसंट्रेशन कैसा होगा, वेसल्स के ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन हुआ। और लोअर कंसंट्रेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, कहाँ है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस जो है, वहां पे प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आप बताओ, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन में आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आएगा। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि इन्होंने बताया प्रोटीन रिच फ्लूइड हो गया, ये सारे आने लगेंगे, तो इन्फ्लेमेशन होगा, एडेमा इश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग होने लगा, इन्फ्लेमेशन होने लगा। क्लियर है, ये सारी चीजें। आगे देखते हैं, अब सेलुलर इवेंट की बात कर रहे हैं। तो डिसाइडेड इनटू द 5 स्टेप। सेलुलर का जो चेंजेस देखने को मिलता है, तो बता रहे हैं 5 स्टेप होता है। मार्जिनेशन, एडहेशन टू एंडोथेलियम, इमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस और फाइगोसाइटोसिस। वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं हम। तो बेटा देखो, क्या है, पहला माइग्रेशन। तो बेटा देखो, माइग्रेशन में क्या देखने को मिलता है, स्टिकिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपक जाना, ठीक ठीक है। ल्यूकोसाइट का क्या होता है, स्टिकिंग हो जाता है, कहां पे, एंडोथेलियल लाइनिंग। और क्या होता है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है बेटा। जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम लाइनिंग होती है, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, ल्यूकोसाइट, मतलब ल्यूकोसाइट मतलब बताओ, WBC, उसका क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, किसमें, माइग्रेशन में। क्लियर है। अब एडहेशन में देखो बेटा क्या होता है, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट द एडहेशन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियल सेल एंड फैसिलिटीज देयर एडहेशन। तो बेटा देखो, एडहेशन का मतलब समझो, क्या होता है, मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट्स। क्या करता है, जो मीडिएटर का मतलब होता है कोई चीज एक जगह दूसरी जगह खबर ले जाना, पहुंचाना, मीडिएटर, ये कह सकते हो। ये क्या करता है,
मीडिएटर्स ऑफ इंफ्लेमेशन एक्टिवेट्स, जो इंफ्लेमेशन का एक्टिवेशन कराता है वो मीडिएटर जो होता है, जो लेके जाता है एडहेशन मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे। क्लियर है? क्या ये देखने को मिलता है, एडहेशन मॉलिक्यूल देखने को मिलता है और एंडोथेलियल सेल के ऊपर, और फिर इसी फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। देखो बेटा, एडहेशन मॉलिक्यूल आर द बैक्टीरियल टॉक्सिन कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स कीमोटैक्टिक पेप्टाइड एंड द साइटोकाइन। तो बेटा देखो, एडहेशन मॉलिक्यूल में बता रहे हैं कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन देखने को मिलते हैं और कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, कीमोटैक्टिक पेप्टाइड देखने को मिलते हैं और साइटोकाइन। ये सारे प्रोसेस आपके एडहेशन मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं। अब ई माइग्रेशन बेटा एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा आप जानते रहो एक्चुअल में इसमें होता क्या क्या है, मेन चीज ई माइग्रेशन। अब क्या आप पढ़ रहे हो, सेलुलर इवेंट, ठीक है। ई माइग्रेशन की बात करें, ई माइग्रेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द पेरीवेस्कुलर टिश्यू। ई माइग्रेशन बताओ बेटा क्या कर रहे हैं कि ई माइग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ल्यूकोसाइड क्या करता है, एस्केप कर जाता है कहां से, ब्लड वेसल से, ल्यूकोसाइड, और टू द कहां पे, पेरीवेस्कुलर टिश्यू। पेरीवेस्कुलर मतलब वेसल्स के चारों साइड, वहां पे क्या करता है, चला जाता है। कीमोटैक्सिन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब एक साइड में, यूनिडायरेक्शनल माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड। कीमोटैक्सिन में क्या होता है, ल्यूकोसाइड का क्या होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, जाने लगता है टुवर्ड्स एन अट्रैक्टेंट दैट इज नोन एज कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। वहां पे कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं, उसके साइड क्या करता है, माइग्रेट करने लगता है, जाने लगता है ल्यूकोसाइड, ठीक है, जो कि क्या होता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को क्या नाम बता रहे हैं, अट्रैक्टेंट बोलते हैं। जिधर अट्रैक्शन होगा आदमी उधर ही तो जाएगा, तो क्या बता रहे हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं, जिसको नाम इन्होंने बताया अट्रैक्टेंट। कौन जाएगा, ल्यूकोसाइड जाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगा, यूनि डायरेक्शन। ये कीमोटैक्सिस प्रोसेस में होता है, सारे प्रोसेस। आगे देखते हैं, फिर क्या होता है लास्ट में बेटा, फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है खा जाना, है कि नहीं, तो खा जाओ आओ, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फ। अब देखो ये बोल रहे इनगल्फमेंट, इनगल्फ मतलब निगल जाना, मतलब कि चबाना भी नहीं, सीधे निगल ही जाना है, एक ढकार मारो, है कि नहीं। तो क्या होता है, फैगोसाइटोसिस में होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ द पैथोजन। पैथोजन जो भी है उसका क्या करें, सीधे एक घटाक मारो, निगल जाओ, एंड डैमेज द सेल। और जब निगल जाओगे तो क्या हो जाए, सेल जो होगा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। थ्री डिस्टिंक्ट स्टेप देखने को मिलते हैं, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट और इंगलमेंट और किलिंग या डिग्रेडेशन। तो बेटा फैगोसाइटोसिस तीन प्रोसेस होती है, रिकॉग्निशन पहले वो पहचानेगा और फिर क्या करेगा, जाके अटैच होगा, अटैचमेंट होगा, सीधे उसको निगल जाएगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, सीधे किल कर देगा। ऐसे ही आप लोग का ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में नए नए जब बच्चे आते हैं उनके साथ देखो अपने जीवन के साथ यही होता है कि नहीं, इसको कभी अपने जीवन के साथ रेगुलेट करना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो बेटा फैगोसाइटोसिस में हमने जो बताया सारा, तो थोड़ा थोड़ा देख लो, आपके जीवन से काफी एकदम मिलता जुलता है। रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, है कि नहीं। पहले फैगोसाइटोसिस में होता क्या है, पहले आप जान पहचान बनाओगे, है कि नहीं, हाय हेलो माय नेम इज दिस, यू बिलोंग फ्रॉम विच सिटी, आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम दैट एरिया, हाउ आर यू, ओके, इफ यू नीड्स एनी हेल्प देन आई एम स्टैंड विथ यू, है कि नहीं, इस तरीके से मतलब होता है फैगोसाइटोसिस। देखो ये सब यही फेज है, तो रिकॉग्निशन जान पहचान बढ़ाए, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अटैचमेंट हुआ, पास आए, दोस्ती हुई। फिर देखो, अब देखो WBC हैव द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस। अब क्या होता है, एक ऐसा रिसेप्टर होता है, ऐसा मन मचलाता है कि नहीं, धीरे धीरे पहचानोगे, अटैचमेंट होगा। ये WBC क्या होता है, उस सरफेस पे क्या होता है, वहां पे स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो मन मचलाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बातचीत होने लगी, दोस्ती हो गई। अब देखो इनगल्फमेंट आ गया, अब देखो ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है ये, अब ये भी आ गया, तो इनगल्फमेंट से जो हो गया तो गर्लफ्रेंड बन जा रही, क्या देखते हैं क्या हो रहा है, पार्टिकल इज इनगल्फेड बाय द स्यूडोपोडिया। अच्छा ठीक है, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है
वो कह रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, कि हम मतलब कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, है कि नहीं। स्यूडोफोबिया का मतलब क्या होता है कि झूठा, एक्चुअल में दिखता तो है लेकिन वैसा होता नहीं है। तो क्या बोलेगा, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा मतलब कि तुम्हारे प्यार में जान दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो करता नहीं है कि नहीं। तो देखो बेटा, तो कभी भूलोगे नहीं, इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं। द पार्टिकल इज इनगल्फेड बाय द स्यूडोपोडिया एंड इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड द फैगोसोम। ये बता रहे हैं फैगोसोम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इनगल्फमेंट में एक पार्टिकल होता है जो कि क्या करता है, निगल जाता है, इनगल, अब किसके द्वारा, स्यूडोपोडिया, और इनक्लोज होता है काफी, उस मेम्ब्रेन के काफी क्लोज आ जाएगा, और जो कि क्या होता है, बाउंड होता है वेसाइकल से, उसी को क्या बोलते हैं, फैगोसोम बोलते हैं। अब देखो इनगल्फमेंट गर्लफ्रेंड अब क्या करती है, किलिंग एंड डिग्रेडेशन। फैगोसोम फ्यूजेस टू द लाइसोसोम, क्या करेगा, फ्यूज का मतलब क्या करेगा, जुड़ना, क्या करेगा, फैगोसोम जो है, यहाँ फैगोसोम का फॉर्मेशन हुआ है, निगल लिया है, ठीक है, उसके क्या क्या करेगा, किलिंग एंड डिग्रेडेशन वाले फेज में होता क्या है, फैगोसोम क्या करेगा, फ्यूज होके क्या करेगा, किससे होगा, फ्यूज होगा टू द लाइसोसोम, और क्या फॉर्मेशन बनाएगा, फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम मतलब उस लाइसोसोम को खाने का काम करेगा। अब देखो, अब गर्लफ्रेंड बन गई, अब बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है कि नहीं, खा पी रही है, खिला रहा है कि नहीं, खाने का काम, खाया खाया खाया, अब बहुत हो गया तुम्हारा, है कि नहीं, क्या करेगा, किलिंग इज फैसिलिटेड। अब किलिंग क्या होता है, ब्रेकअप, ब्रेकअप, है कि नहीं, दिल टूट गया, हारे हारे हम तो मारे, है कि नहीं, किसी के न सहारे किसी के न रहे, तो किलिंग क्या हो जाता है, फैसिलिटेड बाय द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। तो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जैसे अटैच नहीं रहेगा, एकदम फ्री हो जाए। अब उसको क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, अब उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो अब मरने के कगार पे आ जाएगा, है कि नहीं। और फिर क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स होगा, माइलो पर ऑक्सीडेस, फिर उसके बाद क्या होगा, लाइसोसोमल जो था बेटा, ये लाइसोसोम जो होगा, फैगोलाइसोसोम खाया गया था, और फाइनली क्या होगा, वो एंजाइम क्या हो जाएगा, लाइसोसोमल एंजाइम, मतलब कि इसका दूसरा नाम है माइलो पर ऑक्सीडेस। तो ये माइलो पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा, इसका क्या, लाइसोसोमल जो एंजाइम होता है, ठीक है। तो बेटा आगे देखते हैं। अब देखो, अब फैगोसाइटोसिस एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो बेटा ये देखो डायग्राम के माध्यम से बताए हैं, कि जैसे हमने बताया नया नया आओगे, ठीक है, बैक्टीरियमिया, बेटा बैक्टीरियमिया ये होता है कि जब ब्लड में आपके कोई बैक्टीरिया का एंट्री हो जाए, तो उसको टर्म यूज करते हैं बैक्टीरियमिया, ठीक है। तो यही बैक्टीरियम बोले हैं इन्होंने, बैक्टीरियमिया बोलते हैं। ये ब्लड में हुआ, उसके यहाँ रिसेप्टर है, यहाँ पे आया, फैगोसोम हुआ, ठीक है, फैगोसाइटोसिस हुआ, फिर उसके बाद बेटा देखो लाइसोसोम है, फिर देखो ये लाइसोसोम यहाँ गया, और फाइनली क्या हुआ, फैगो लाइसोसोम। अभी जो हमने स्टेप वाइज बताया, डायग्राम से समझ लो। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पे ये पूरा होगा, फिर सॉल्यूट डिब्रिस एक्सोसाइटोसिस, फिर फाइनली क्या होगा, पूरा डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि ये आप लोग का सेलुलर में होता है फैगोसाइटोसिस। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, ठीक है।